और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। जैसे ही समाज में किसी व्यक्ति के रेप के आरोपी होने की खबर फैलती है, लोग उसे हिकारत की नज़र से देखने लगते हैं। जहां इससे पीड़िता को भावनात्मक पीड़ा होती है और उसे अपमान की नज़र से गुजरना पड़ता है, वहीं कोई इस तथ्य से नजरें नहीं फेर सकता कि इस तरह के मामले में गलत तरीके से फंसाए जाने पर आरोपी को भी उतने ही अपमान, बदनामी और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। आरोपी और उसके परिवार को मुख्य धारा से बहिष्कृत कर दिया जाता है। हर जगह उसका अपमान किया जाता है और उपहास उड़ाया जाता है। अदालत से सम्मानजनक ढंग से बरी होने का संज्ञान भी नहीं लिया जाता है और अदालती फैसले के बाद भी उसका सम्मान और मर्यादा वापस नहीं आता। उसे ताउम्र रेप के आरोपी होने के कलंक के साथ जीना पड़ता है। साल 2006 की बात है, जब कृष्णानगर में रहने वाले इंश्योरेंस एजेंट पंकज चावड़ा और रीना नथानी के बीच प्यार था और इन दोनों ने अपनी मर्जी से वहां के एक हनुमान मंदिर में शादी की थी। मंदिर में शादी करने के बाद दोनों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी शादी रजिस्टर कराई और हनीमून पर उदयपुर और जयपुर गए, जहां उन्होंने 2 हफ्ते बिताए। वहां से लौटने के बाद रीना कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई और वहां जाकर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने पति पंकज और उसके एक दोस्त लोकेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। लोकेश शर्मा रीना का टीचर था। उसका कहना था कि लोकेश शर्मा ने उसके साथ रेप किया और उसके बाद पंकज ने उसे ब्लैकमेल करते हुए शादी करने पर जोर दिया और जबरन शादी की। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोकेश शर्मा को अरेस्ट कर लिया, जबकि पंकज गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया और कुछ दिन बाद उसने भी सरेंडर कर दिया। पंकज का कहना था कि उसका और रीना का एक अरसे से प्रेम संबंध था। वो दोनों अलग अलग जाति से आते हैं, इसलिए रीना के घर वाले इस शादी को लेकर राजी नहीं थे और इसलिए दोनों ने घर छोड़कर शादी करने का फैसला किया था और मंदिर में जाकर शादी रचा ली। उसका कहना था कि यह शादी पूरी तरह से रीना और उसकी मर्जी से हुई थी और हनीमून के दौरान रीना के साथ उसे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। हनीमून से लौटकर रीना ने कुछ दिन अपने घर पे रहने की बात की तो पंकज ने उसे अलाउ कर दिया और हनीमून के 2 वीक बाद रीना अपने घर रहने चली गई। उसके बाद अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रीना ने अपना रवैया ही बदल लिया और आनन फानन में पंकज और लोकेश के खिलाफ पूरे परिवार के साथ मिलकर पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस ने भी पंकज और लोकेश की एक भी नहीं सुनी और दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी। शादी के समय रीना 19 साल की थी और माना जा रहा है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे शादी कर ली थी। हनीमून से लौटने के बाद उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और पछतावा हुआ तो उसने और उसके घर वालों की सलाह पर यह बेतुका कदम उठा लिया। पंकज के साथ तो जो भी हुआ सो हुआ। लोकेश, जिसका इस पूरे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, उसको पुलिस ने दुष्कर्म के केस में अंदर कर दिया। लोकेश और पंकज की समाज में इतनी फजीहत हुई कि लोकेश, जो कि शादीशुदा था, उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ उसका घर छोड़कर चली गई। पंकज का कहना था कि पूरे केस के दौरान पुलिस ने उसका कोई भी साथ नहीं दिया, यहां तक कि सबूत जुटाने तक का प्रयास नहीं किया। उसके अनुसार पुलिस ने जो चार्जशीट बनाई थी वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ित पक्ष के बयानों पर बनाई गई थी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी खास तफ्तीश नहीं की। वो इतना डिसअपॉइंटेड था कि उसने केस की छानबीन करने के साथ साथ खुद लॉ की पढ़ाई की और अपना केस खुद लड़ा। 9 साल तक चली इस लड़ाई में पंकज ने यह प्रूव किया कि रीना के साथ कभी कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था और शादी भी उसने अपनी मर्जी से ही की थी। आखिरकार साक्ष्यों के अभाव में सेशन कोर्ट ने पंकज और लोकेश को बाइज्जत बरी कर दिया और सेशन कोर्ट के इस फैसलों को गुजरात हाईकोर्ट ने भी कायम रखा। कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद पंकज ने रीना, उसकी फैमिली और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किशोर गेलड़ा और नारोदा के पीएसआई एमजे राठौर पर डिफेमेशन और चरित्र हनन का चार्ज लगाते हुए 51 लाख रुपए की मांग की, जिसका जवाब देते हुए रीना ने कोर्ट से कहा कि ठीक है, उसने मेरे साथ कोई बुरा काम नहीं किया, मगर मुझे तलाक के बाद मेंटेनेंस चाहिए। पंकज ने रीना के अलावा 11 और लोगों के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फॉल्स इम्प्लीकेशन के तहत एक्शन लेने की याचिका भी दायर की है।